चलिए तो बच्चा लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सो यार इस पूरे चैप्टर में हमें गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, बैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट और बहुत कुछ। बट सबसे पहले हम समझें कि आखिर ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है। देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है गवर्नमेंट, बोले तो भैया हमारे देश की सरकार, और अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना तो पूरे देश को लेके चलो, यानी कि बात करेंगे केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार। दूसरा शब्द है बजट। अब यार बजट समझो जरा, हम लोग कहीं जाते हैं या फिर हम लोग कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, हम क्या बोलते हैं, भाई यार पहले ना बजट देख लो। बजट का मतलब यार पार्टी में कितना कितना खर्च होना है, प्लस हमारे पास कितना मौजूद है या कहां से पैसे आने हैं, वही तो कहलाता है बजट। बजट का मतलब एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर गवर्नमेंट बजट है तो ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा एक चीज और है, गवर्नमेंट बजट हमेशा क्या होती है, एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग का मतलब जो आगे आने वाला अकाउंटिंग ईयर है ना, उसके लिए हम लोग बजट बनाते हैं कि नेक्स्ट जो ईयर आ रहा है उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, मतलब कहां कहां से पैसा आएगा और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या और करेगी, वो है आपका गवर्नमेंट बजट। ठीक है, एक बार रीड आउट कर ले डेफिनेशन जो बुक में गिवन है, आओ जरा। सो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज, बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है। जैसे बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, कैश बुक हुआ, कैश बुक में क्या होता है, एक साइड सारी रिसीप्ट्स, एक साइड सारे एक्सपेंडिचर्स, खर्चे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट बजट भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। किस चीज का है, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स, लगभग कहां कहां से कितना पैसा आएगा, एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, और लगभग कहां कहां कितना कितना पैसा खर्च करना है, किसका, ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कब के लिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है ना उसके लिए, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर तो पता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो दैट रिवील्स बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी को रिवील करता है, टू अचीव द ट्विन यानी कि डबल ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके, ग्रोथ हो सके। दूसरी चीज, इकोनॉमी स्टेबल रहे। स्टेबल तो समझते हो, इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, अच्छी बात नहीं है। इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा डिफ्लेशन होगा, सस्ता मार्केट होगा, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो यार कम से कम मार्केट स्टेबल बना रहे। ठीक है, तो डेफिनेशन सबको याद हो जाएगी, एक बार शॉर्ट में मेरे साथ रिवाइज करो। गवर्नमेंट बजट क्या है, पहली चीज एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है किस चीज का, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स का। ठीक है, कब के लिए बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है उसके लिए। जो गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी को शो करता है, जिससे 2 ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सके। कौन कौन से, ग्रोथ और स्टेबिलिटी। इतनी बात याद हो गई, डेफिनेशन एक बार और रीड आउट कर लो, याद हो जाएगी पक्का पक्का। ठीक, अब आओ नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहली चीज, सरकार बजट बनाती कब है। देखो यार फाइनेंशियल ईयर तो सबको पता चल गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जाहिर सी बात है कि 1 अप्रैल से पहले ही बनाएगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग है ना। तो 1 अप्रैल से पहले बनाती सरकार लगभग जनवरी के आसपास है। लेकिन संसद में, ध्यान से सुनना बात, लेकिन संसद में देश का फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है जनरली 1 फरवरी के दिन। किस दिन, 1 फरवरी। कौन पेश करता है संसद में, पार्लियामेंट में कौन बताता है, वो देश की फाइनेंस मिनिस्टर। इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इस टाइम पे याद है ना, याद है तो नीचे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो आओ जरा रीड आउट करो। सो February 1 is a well known date in India when the finance minister निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, when the finance minister present annual budget of the government for its approval by the parliament। बच्चा, ताकि पार्लियामेंट में, संसद में वो अप्रूव हो सके। तो पेश करते हैं बजट, कौन पेश करता है, देश का फाइनेंस मिनिस्टर। कब पेश करता है, 1 फरवरी के दिन। ठीक है,
अच्छा, अब गवर्नमेंट बजट में होता क्या क्या है? बेसिकली दो बातें होती हैं। पहली चीज, हमने पिछले साल क्या किया, जो साल बीत चुका है उस साल हमने क्या किया, कैसा परफॉर्मेंस रहा। दूसरी चीज, जो आगे आने वाला अपकमिंग ईयर है उसके लिए हमने कौन कौन से प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाई हैं, वो भी किस में शो होंगी, गवर्नमेंट बजट में। तो भाई क्या किया था पिछले साल और क्या करने वाले हैं आगे आने वाले साल में, दोनों ही चीज शो होती है किसमें, गवर्नमेंट बजट में। आओ जरा, तो दो चीजें हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, पिछले एक साल में हमने क्या किया, बताओ भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरा, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, और आगे आने वाले एक साल में क्या करने वाले हो, कौन कौन सी प्रोग्राम्स पॉलिसीज बनाई है वो भी बताओ। ठीक है, आओ भाई, इतनी बातें तो याद हो जाएंगी ना। ठीक है, चलो भाई आगे आओ। अभी एक और टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट के अभी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। देखो यार, ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं लगभग 3 से 4 साल से देख रहा हूं लगातार फाइनल ईयर में कहीं ना कहीं से इस चैप्टर से अगर केस स्टडी पूछते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो बजट का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव उठाते हैं और फिर उससे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि गवर्नमेंट बजट का ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव के अंडर में आता है। तो यार ध्यान रखना, एक एक ऑब्जेक्टिव को जरा डिटेल में समझना। ठीक है, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो हर साल गवर्नमेंट बजट में रहता है, वो है जीडीपी ग्रोथ, देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि यार हर देश की सरकार चाहती है, हर देश चाहता है कि उसका जीडीपी बढ़े। जीडीपी का सीधा सीधा तात्पर्य होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। देखो यार, देश की हर एक बातें चाहे गरीबी हो चाहे कुछ भी हो, हर एक बात प्रोडक्शन पर ही डिपेंड करती है। देश के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, लोगों के पास इनकम ज्यादा जाएगी, गरीबी अपने आप कम होगी, लिटरेसी रेट अपने आप बढ़ेगी, सारी बातें अपने आप ठीक ठाक चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सरकार का क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ। अब बात यह है कि सरकार जीडीपी को यानी कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकती है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज तो यह है कि सरकार जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी सरकारी कंपनीज हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट करे, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कंपनीज लगाए जिससे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, दूसरी चीज, जो हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर वो भी तो प्रोडक्शन करता है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए। भैया कम रेट पे पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, वाटर प्रोवाइड किया जाए, जिससे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। प्राइवेट सेक्टर से टैक्स थोड़ा कम कर दिया गया है ताकि वो प्रोडक्शन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके। आओ भाई जीडीपी पर आ जाओ। देखो, तो जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी। इट इज अचीव्ड इन 2 वेज। जीडीपी ग्रोथ कैसे अचीव कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहली चीज, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी पब्लिक कंपनीज में पैसा लगाना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। दूसरा है बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा खर्चा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करवाओ। कैसे करोगे, थ्रू टैक्स रिबेट। रिबेट का मतलब टैक्स में छूट दे दो, कम टैक्स लो, एंड सब्सिडीज, और सब्सिडीज के द्वारा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। कहीं किसी को कोई भी डाउट हो ना, वीडियो पॉज करना, पहले नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज देना। ठीक, आओ सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी किसी बुक में होगा री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बच्चा, एलोकेशन बंटवारा यानी कि लगाना, संसाधनों का बंटवारा। अब देखो यार, हमारे देश के रिसोर्सेज हैं, हमारे देश के संसाधन हैं, तो 2 ही सेक्टर के पास होते हैं, कुछ सरकार के हाथ में है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। अब रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करना है, तो देखो यार, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, इस प्रकार से करेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। सरकार अगर प्रोडक्शन करेगी तो क्या चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भलाई हो।
लेकिन गवर्नमेंट बजट में ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट बजट में यह दिया होता है कि रिसोर्सेस को इस प्रकार से एलोकेट करो कि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट भी मिल जाए और देश के अंदर सोशल वेलफेयर भी हो जाए, यानी कि प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों के पास ही रिसोर्सेस को एलोकेट करो। ठीक है, रीड आउट करो जरा, आओ, थोड़ा सा लेंदी है बट रीड आउट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आओ भाई, प्राइवेट इंटरप्राइजेस विल ऑलवेज desire to allocate resources to those areas of production where profits are high। प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है, रिसोर्सेस को वहां एलोकेट करो जहां से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, सो हाउएवर इट इज पॉसिबल दैट सच एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, मे नॉट प्रमोट सोशल वेलफेयर। तो यार प्राइवेट सेक्टर चाहे ना तो ज्यादा से ज्यादा एल्कोहल का प्रोडक्शन करे, क्योंकि एल्कोहल से बहुत भयंकर प्रॉफिट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यार सोशल वेलफेयर नहीं होता, इससे समाज का नुकसान होता है उल्टा। ठीक है, और आगे आते हैं। सो थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी, अब बजटरी पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट देयर इज बैलेंस बिटवीन, ये लास्ट लाइन पढ़ दो यार अच्छे से, बैलेंस बिटवीन द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो सरकार क्या करती है, अपनी बजटरी पॉलिसी के द्वारा रिसोर्सेस को इस प्रकार से एलोकेट करता है कि बैलेंस बना रहे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी और सोशल वेलफेयर में भी। आओ भाई, 2 पॉइंट हो गए, जीडीपी ग्रोथ और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तीसरे पॉइंट पर आओ। तीसरा पॉइंट है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। बच्चा पब्लिक गुड्स समझते हो, वो सभी गुड्स जो देश के हर एक नागरिक के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे रोड्स हुए, रोड्स तो चलो ठीक है, देश की डिफेंस, आर्मी किसी एक इंसान के लिए थोड़ी है, पूरे देश के लिए है। डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, है ना, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके पब्लिक गुड्स के। बट ये बताओ, डिफेंस के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्या पैसा खर्च होता है? बिल्कुल होता है। तो वो किस में होगा? वो लिखा जाएगा देश के गवर्नमेंट बजट में, क्योंकि ये हर एक इंसान की नीड्स को फुलफिल करती है, हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ जरा रीड आउट करो। तो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन अ मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ एनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। बच्चा मार्केट फोर्सेस की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की बात करें, तो क्या वो पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं? क्या वो ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं जिससे लोगों को वेलफेयर मिले? ना भाई, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस में तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो उससे पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता। These are those goods which satisfy collective need of the people। ये वो गुड्स हैं जो कलेक्टिव नीड को सेटिस्फाई करते हैं, सभी लोगों की नीड्स को। जैसे लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड्स। जैसे एग्जांपल भी देख लिया, लॉ, ऑर्डर एंड डिफेंस। ठीक है, तो इन पर खर्चा होता है, ये देश को गवर्नमेंट बजट में लिखना पड़ता है। चलो भाई नेक्स्ट आओ, रीडिस्ट्रीब्यूशन। वापस से डिस्ट्रीब्यूट करो दो चीजों को, पहली इनकम और दूसरी वेल्थ। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखो यार, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करो, दोबारा से चेक करो कि किसके पास कितनी इनकम जा रही है, किसके पास कितनी वेल्थ है। देश की सरकार कुल मिला के सिर्फ ये चाहती है कि देखो भाई, अमीर और अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो, यार थोड़ा सा तो कम से कम बैलेंस रहे इनके बीच में, कि भाई अमीरों से थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले लो और वो पैसा गरीबों में दे दो, ताकि वो भी देश के अंदर सरवाइव कर सके। ऐसे ही होना चाहिए ना। तो सरकार क्या करती है, अपनी टैक्सेशन पॉलिसी के द्वारा, ध्यान से सुनना, सरकार अपनी टैक्सेशन पॉलिसी के द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है इनकम और वेल्थ का। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सरकार क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाती है, किसके ऊपर? अमीर के ऊपर। तो अमीरों से पैसा आ गया किसके पास? सरकार के पास। और सरकार क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, किसको? गरीबों को, ताकि गरीबों को भी बेनिफिट हो सके। तो सरकार इस प्रकार से इनकम और वेल्थ का करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन। आओ रीड आउट करो। द गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। बताया था ना, टैक्सेशन और सब्सिडीज दोनों बात समझ गए। टैक्स ज्यादा से ज्यादा किस पे लगाएगी? रिच पर्संस पे। सब्सिडीज ज्यादा से ज्यादा किसको देगी? गरीबों को। आओ जरा, विद अ व्यू
टू इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। तो वेल्थ और इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टैक्सेशन और सब्सिडीज पॉलिसी का यूज करती है सरकार, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइंस ऑफ सोशल जस्टिस। इससे होता क्या है? सोशल जस्टिस होता है भाई, सामाजिक न्याय होता है। देश में अमीरों एज वेल एज गरीबों दोनों के लिए समान रूप से इनकम पहुंचती है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आओ, पांचवा पॉइंट आओ, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बच्चा अभी देश के अंदर ग्रोथ तो करना है, लेकिन कैसा? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब भैया देश के ना हर एक सेक्टर को बराबर बराबर तरीके से ग्रो करवाना है ना। देश के अंदर कुछ पिछड़े इलाके भी होते हैं जिन्हें सरकार नाम देती है SEZs का। SEZs है, बिल्कुल है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो देश के काफी पिछड़े इलाके हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर को, भैया प्राइवेट सेक्टर को काफी हैवी डिस्काउंट देती है, काफी डिस्काउंट दे देती है टैक्सेशन में और इलेक्ट्रिसिटी में, पावर में, फ्यूल में, बहुत कुछ डिस्काउंट दे देती है कि अगर प्राइवेट सेक्टर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपनी यूनिट लगाते हैं, अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं, तो भैया इन्हें काफी डिस्काउंट मिलता है। इसलिए सरकार चाहती है कि जो पिछड़े इलाके हैं ना उनका भी डेवलपमेंट हो सके, इसलिए सरकार डिस्काउंट ऑफर करती है। बात समझ गए? तो सरकार चाहती है कि हमारे देश का हर एक सेक्टर, चाहे तो वो भाई अर्बन एरियाज की बात करें, चाहे वो रूरल एरियाज की बात करें, दोनों ही एरियाज का बराबर ग्रोथ होना चाहिए। आपने सुना होगा कि अगर आप रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करते हो तो गवर्नमेंट काफी प्रकार के आपको पॉलिसीज प्रोवाइड करती है, काफी डिस्काउंट ऑफर करती है, काफी ज्यादा लोन भी ऑफर करती है, क्योंकि सरकार भी चाहती है रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। आओ रीड आउट करेंगे। सो द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स इन दी, समझ गए, बैकवर्ड रीजन्स इन दिस कंट्री। तो सरकार चाहती है हमारे देश के जो पिछड़े इलाके हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। दिस इज अचीव थ्रू लिबरल टैक्सेस लॉ। भैया लिबरल टैक्स, वो टैक्स में काफी छूट दे दी जाए, ठीक है, जो पिछड़े इलाके हैं जनरली उनमें, ठीक। सो फॉर द बैकवर्ड रीजन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए जाते हैं इन द बैकवर्ड रीजन थ्रू लिबरल टैक्स लॉस में साइटेड एज एन एग्जांपल, ठीक है। और भी पॉइंट है क्या भाई? बिल्कुल भाई, 2 पॉइंट और है शायद, है ना, बिल्कुल 2 पॉइंट और है, आसान से पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, ठीक। तो एक पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब भैया देखो यार, सरकार क्या करती है? बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मनरेगा का, मनरेगा सुना है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मनरेगा के थ्रू काफी मजदूरों को, ज्यादातर ग्रामीण मजदूरों को सरकार रोजगार देती है। तो सरकार रोजगार देगी तो बदले में पेमेंट भी तो करेगी ना, तो इसलिए कहां लिखना पड़ता है? गवर्नमेंट बजट में, ठीक है। तो इजी पॉइंट है, मेरे ख्याल से आप एक्सप्लेन कर लोगे। एक लास्ट पॉइंट और आओ, ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था यार स्टार्टिंग में, इन्फ्लेशन की, डिफ्लेशन की, रेसेशन की, रिकवरी की, बूम पीरियड, बुलिश पीरियड, शेयर मार्केट से रिलेटेड ये शब्द हैं, है ना। तो जब भी यार मार्केट बहुत ज्यादा हाई जाता है, सरकार चाहती है यार थोड़ा सा स्टेबल हो, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाता है तब भी सरकार क्या चाहती है? भाई ऊपर उठ, थोड़ा सा स्टेबल रहे मार्केट, तो वो कहलाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। क्या है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? तो सरकार क्या करती है? अपनी डिफरेंट पॉलिसीज के द्वारा, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा सरकार स्टेबिलिटी की कोशिश करती है ताकि मार्केट स्टेबल बना रहे, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी ना हो और बहुत ज्यादा डिफ्लेशन भी ना हो। आओ जरा रीड आउट भी कर लो। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस आर फाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल समझ गए, जिसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल। देखो बिजनेस साइकिल आपको बताता हूं, इसके अंदर आता है रेसेशन, भाई ऊपर जाएगा मार्केट, डिप्रेशन बिल्कुल नीचे जाएगा, रिकवरी नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर आए, एंड बूम इन द इकोनॉमी। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम बिजनेस साइकिल। तो सरकार क्या चाहती है? इन बिजनेस साइकिल से बचा जाए। एकदम से मार्केट ऊपर जा रहा है ना भाई, एकदम से मार्केट नीचे जा रहा है ना भाई, सरकार चाहती है इनसे बचा जाए, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहे, ठीक है। सो
बजट इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कौन करती है? सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी के द्वारा। तो यार वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने एक एक पॉइंट, गवर्नमेंट बजट का एक एक ऑब्जेक्टिव हमने डीपली पढ़ा और समझा, और आप साथ साथ में याद भी कर रहे होगे। ठीक है, तो बच्चा लोग फिलहाल इस क्लास में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की। तो चलिए बच्चा लोग, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। मैं पीडीएफ भी सेव कर लेता हूं ताकि आपके काम आए। ठीक है, तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलूंगा मैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू।